हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन एकेडमी में स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम लोग पढ़ लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे विचार करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे विचार करने से पहले ये जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे सक्सेशन ऑफ नंबर को कहा जाता है, ऐसे संख्या क्रम को कहा जाता है जिसके टू कंजुकेटिव टर्म्स का रेशियो इक्वल होता है और उस रेशियो को हम कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। अगर टू कंजुकेटिव टर्म्स का रेशियो अगर किसी भी टर्म से अगर लेते हैं वो इक्वल होता है तो दैट मीन्स द गिवन सक्सेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड जीपी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 सो ऑन। तो यहाँ पे ये सक्सेशन ऑफ नंबर, इस सक्सेशन ऑफ नंबर्स को हम कह सकते हैं आर इन जीपी। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो है रेशियो जो है हर जगह से, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म है, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू 4/2। कहीं से अगर हम लेते हैं 8/4 तो 2 आता है। ये जो है कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो, इसको जो है हम जनरली आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली बाय आर। अदर एग्जाम्पल ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पे पावर 4 आर इन जीपी। इस सक्सेशन ऑफ नंबर को भी हम जीपी कहेंगे क्योंकि टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा और इसमें जो है इक्वल क्या आ रहा है कि ए आ रहा है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का जो रेशियो होगा 1 होगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का जो रेशियो होगा वो भी ए होगा, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म का रेशियो जो होगा इसमें ए होगा। इसमें इसका जो इस सक्सेशन, ये जो सक्सेशन ऑफ नंबर है यह जीपी है और इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो भी ए है। और ये दिया गया जो सक्सेशन ऑफ नंबर है इसको भी हम जीपी कहेंगे। क्यों कहेंगे जीपी? क्योंकि टू कंजुकेटिव टर्म्स का किसी जगह से अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो सेम आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 आता है रेशियो, यहाँ पे कुछ और आ जाता है। अगर ऐसा अगर होगा तो हम ऐसे सक्सेशन ऑफ नंबर को हम जीपी नहीं कह सकते हैं। तो आप इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, ए सक्सेशन ऑफ नंबर इज सेड टू बी बी इन जीपी इफ इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, ए सक्सेशन ऑफ नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग देयर कॉमन रेशियो। अगर कोई भी सक्सेशन ऑफ नंबर का जो है अगला टर्म अगर फॉर्म होता है उसके दिए गए टर्म से में आर मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन या सच टाइप ऑफ सीक्वेंस या सच टाइप ऑफ कंजुकेटिव टर्म्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है आपको कॉमन रेशियो कहीं से भी ए आता है। ये जो हो गया यहाँ पे कॉमन रेशियो, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 हो गया, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है 2 हो गया। एक और पे विचार कर लेते हैं। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म and common ratio
अगर हम ए और आर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, तो देयरफॉर तो सक्सेशन ऑफ नंबर क्या बनेगा, ए अभी हमने क्या कहा, मल्टीप्लाइंग बाय देयर कॉमन रेशियो, इफ द सक्सेशन ऑफ नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग देयर कॉमन रेशियो। ये फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म में हम कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म बनेगा। फिर इस सेकंड टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो को तो थर्ड टर्म बनेगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो को तो फोर्थ टर्म बनेगा। तो हम कह सकते हैं आर इन जीपी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है या कैसे बनता है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है जनरल टर्म हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जनरल टर्म आप अगर प्रूफ कर लेते हैं दैट मीन्स ये फार्मूला बन जाता है जनरल टर्म्स का सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो तब जो आप सवाल बनाएंगे तो आपके पास एक समझ के साथ आप बनाएंगे और इसमें आप बहुत अच्छा आपको फीलिंग भी होगा और आपको, इसीलिए जो है आप लोग ध्यान से देखें। अभी हम जनरल टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रूफ करने जा रहे हैं। टू प्रूव nth टर्म, और nth टर्म को आप जनरल टर्म्स भी कह सकते हैं, किसका, ऑफ ए जीपी का। जीपी मतलब टू कंजुकेटिव टर्म्स का रेशियो हम समझ लेंगे इक्वल, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहले जो है मान लेते हैं, यहाँ प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। हमने ए और आर को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान लिया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जब हम कंसेप्ट आपको दे रहे थे तो आपको एक बात हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, सेकंड टर्म बनेगा। फिर सेकंड टर्म जब बन गया उसमें हम कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थर्ड टर्म होगा। फिर थर्ड टर्म में जो है अगर हम कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो है डिफरेंस कहीं से भी लेंगे, कहीं से भी अगर हम लेते हैं, डिफरेंस नहीं सॉरी रेशियो, डिफरेंस एपी में होता है, अगर उसका रेशियो इक्वल होता है तो दैट मीन्स द गिवन सक्सेशन ऑफ नंबर आर इन जीपी। तो हमने यहाँ फर्स्ट टर्म क्या मान लिया है, ए, कॉमन रेशियो क्या मान लिया है, आर। नो, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए। हम फर्स्ट टर्म को इन टर्म्स ऑफ आर हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, आर को तो माने है कॉमन रेशियो, ए इंटू आर पे पावर 0, 1 माइनस 1 0 होता है, आर पे पावर 0 1 होता है। तो ये ए भी रह गया और हमको इन टर्म्स ऑफ आर आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड टर्म, और इसको इन टर्म्स ऑफ दिस क्या लिखेंगे हम, ए आर पे पावर 2 माइनस 1, इसको हम समझ जाएंगे सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, इसको इन टर्म्स ऑफ दिस इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 3 माइनस 1, दैट इज थर्ड टर्म। हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो हम लोगों को आइडिया मिल गया होगा कैसे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार हम सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, इसी आइडिया को लेकर के कम से कम थर्ड टर्म तक हम लोग एक आइडिया दे देते हैं, तो फिर हम सिमिलरली कर सकते हैं। और यहाँ पे nth टर्म से पहले कुछ ले लेते हैं बीच का इंडिविजुअल टर्म्स। तो मान लेते हैं हम 100 टर्म ले लेते हैं इंडिविजुअल टर्म्स, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ दिस
लिख सकते हैं ए आर पे पावर 99 और इसको इन टर्म्स ऑफ दिस लिख सकते हैं ए आर पे पावर 100 माइनस 1। इसको हम जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, ये हो गया आपका 100th टर्म। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनल राउंड के तरफ, जो हमको दिखाना है। अब हम यहाँ पे nth टर्म लेते हैं तो क्या हो जाता है ए आर पे पावर n-1, जो कि nth टर्म है, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो हम इक्वेशन 1 मानते हैं, यही हुआ nth टर्म, जिसको कि कहेंगे हम इसको, इस पार्ट को कहेंगे लास्ट टर्म या nth टर्म। लास्ट टर्म कह सकते हैं ऑफ जीपी या nth टर्म ऑफ जीपी, लास्ट टर्म कह सकते हैं, और nth टर्म कह सकते हैं। यह जो है फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया आपको नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ऑफ टर्म्स यानी कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए पदों की संख्या, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी के लिए नंबर्स ऑफ टर्म, और यह जो है कॉमन रेशियो हो गया, कॉमन रेशियो विच रिक्वायर्ड द जनरल टर्म और nth टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म्स ऑफ ए जीपी। यह जीपी का जो है जनरल टर्म का फार्मूला आपको प्रूफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, हम आपके लिए ऑलवेज तैयार रहेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।